यीशु का जन्मोत्सव है और पूरा संसार में लगभग बहुत सारे करीब 153 देशों में यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और ये पूरे संसार में आज और कल में मनाया जाता है। तो जिस समय यीशु मसीह जन्म लिए उस समय की मैं कुछ घटनाएं और कुछ बातें मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कुछ हो रहा था। वैसे ही एक जगह पे गडरिये लोग जो थे वो कुछ कर रहे थे। हम पढ़ेंगे लूका की किताब उसका 2 अध्याय और वो वचन 8 से लेके 18 तक के। स्वप्निल हमारे लिए पढ़ेगा। ध्यान से सुनिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा और जैसा मैंने चश्मा लगाया था कुछ दिखाई नहीं देगा वैसे हो जाएगा। स्वप्निल। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्गलोक चले गए। तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। उन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनकी कही थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे की कही आश्चर्य किया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यीशु मसीह के जन्म हुआ और उस समय में अलग अलग जगह पे जैसे मैंने बताया तो वैसा अलग अलग जगह पे कुछ कुछ हो रहा था। और आपको पता है जिस समय यीशु मारे जाने वाले थे और उनको क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था तो उन्होंने कुछ चेलों को अपने साथ में लिया और आखिरी समय में जब वो गए थे गतसमनी बाग में तो आपको पता है वहाँ पर वो कहीं प्रार्थना करने गए और वापस आए तो देखा तो क्या था, चेले क्या कर रहे थे, सो रहे थे। और जब वो चेले सो रहे थे तो यीशु उनके पास में आके कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो यीशु अपने अंतिम समय में भी एक ही चीज कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यहाँ पर भी वे लोग गडरिये लोग जाग रहे थे, पूरा संसार सो रहा था, पूरा संसार सारे लोग सो रहे थे क्योंकि गडरिये लोग क्या कर रहे थे, जाग रहे थे और अपने भेड़ों के झुंड की रखवाली कर रहे थे। कहाँ लिखा है, बाइबल में लिखा है कि वो अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। हमारे कुछ गडरिये लोग जाग रहे हैं और पीछे अपने झुंड की रखवाली कर रहे हैं। और कुछ माँ बाप यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनके बच्चे उधर बाहर जा रहे हैं, विनी भाई पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं। तो गडरिये जो लोग होते हैं वो जागते हैं। वॉचमैन का अगर कोई काम करते तो आपको पता है वो भी जागता है और वो प्रार्थना करता है, बोला प्रभु मुझे सोने मत देना, कहीं ऐसा हो कि मालिक आए और मेरी चप्पल चोरी करके लेके जाए और साइकिल चोरी करके लेके जाए और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाए और मुझे केस कर दे या कुछ भी कर दे। तो गडरियों का काम जो होता है वो जागना होता है और वो जाग कर क्या कर रहे थे, भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और वे लोग जब जाग ही रहे थे उसी समय उन्हें कौन दिखाई देता है, अपने पड़ोसी को पूछो आप जाग रहे हो क्या, आज जाग रहे हैं? नहीं, कोई लोग सो ही रहे हैं, अभी भी पूछा नहीं, अभी भी पूछा नहीं, कोई लोग सो रहे हैं। बोला आप सो रहे हो क्या, वापिस बोलिए, सो रहे हो या जाग रहे हो? यीशु मसीह का आज जन्म हुआ है, स्वर्गदूत खड़ा हुआ है, शायद मेरे रूप में नहीं लेकिन मेरे पीछे खड़ा होगा, स्वर्गदूत खड़ा है। क्या आप जाग रहे हो, जाग रहे हो या सो रहे हो? आपने पड़ोसी से बोला मैं जाग गया, जाग गया। अभी मैं फोटो वीटो में नहीं लगा, कुछ लोगों को मैं पीछे इधर कहीं मैसेज चल रहा है, अंकल बोल रहे हैं, विनी भाई बोल रहे हैं और पीछे लोग और एक एक करके फोटोशॉप चालू है। अभी उनको बोले भाई मैं जाग गया, आज यीशु मसीह का जन्म है, सारी बातें, सारी सजावट, सारी चीजें सब एक तरफ रह जाएगी, उद्धार करता छूट ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दरवाजे बंद हो, आपका घर बंद हो और आप सो रहे हो, फिर गडरिये कोई जो जाग रहे हैं उन्हीं को यीशु का दूत दिखाई देगा, बोला आज
कौन जन्मा है? वे लोग। दूसरी बात जो है, वे लोग जाग रहे थे और प्रार्थना कर रहे होंगे। क्या प्रार्थना कर रहे होंगे? बोले प्रभु हमें जागे रखना, कहीं ऐसा हो कि हमारी गडरियों को, हमारी जो भेड़े हैं उनमें से एक चोरी हो जाए और उनके मालिक आके हमको चंपत लगाए, दे दनादन हमारी भेड़ों को वो कर दो, हम तुम्हारे भरोसे रहते हैं और तुम सो रहे हो। वे जाग रहे थे। और दूसरी चीज वो क्या कर रहे थे, जब स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ वे सुन भी रहे थे। अब आप अपने बाजू वाले बोलो मैं सुन भी रहा हूं, प्रभु मुझसे बात कर रहा है। आज क्रिसमस का दिन है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। बोलो मैं सुन भी रहा हूं। मैं सुन भी रही हूँ। वो लोग सुन भी रहे थे और दूसरी चीज वो लोग देख भी रहे थे। क्या देख रहे थे? किसको देख रहे थे? स्वर्गदूत को। आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल चीज करते हैं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। अरे आंखें बंद करते हैं और कहते हैं प्रभु मैं जाग रहा हूं, आपकी बात जोड़ रहा हूं, मैं सुनना भी चाहता हूं और मैं देखना भी चाहता हूं। आपको स्वर्गदूत दिखाई दे। आइए इमेजिन कीजिए, गडरिये भेड़ों को चरा रहे हैं, जाग रहे हैं, आग जल रही है, ठंडी की रात है, बड़ा वो है। हम तो बॉम्बे में हमके ठंडे मालूम नहीं पड़ते, लेकिन गांव में लोग जाग रहे हैं और ठट 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 कांप रहे हैं और उन समय में वो दुआ कर रहे हैं। और उसी समय में एक स्वर्गदूत प्रकट हो गया। वे उसे देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। और जब स्वर्गदूत ने उन्हें कहा कि डरो मत, मैं बड़े आनंद का सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूं। क्या कहा? क्या कहा? डरो मत, मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज शायद बहुत सारे लोग डर भी रहे होंगे, बोला घर जाते कल सुबह काम पे जाने का, ये क्या क्रिसमस का तो इतना लेट हो जाएगा, खाना आया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कल सुबह मालिक के पास में सामने खड़ा होना है, मकान मालिक आने वाला है, ये बीमार है, वो ठीक ही नहीं हुआ है, ये हो रहा है, वो रहा, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे डर हो सकते हैं। आज स्वर्गदूत आपको यही कहना चाहता है, प्रभु यीशु का जो स्वर्गदूत है जो आपके लिए संदेश लेके आया, वो यही कहना चाहता है डरो मत, बड़े आनंद का सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता है। और ये बात, ये सुसमाचार सबके लिए होगा। वो उस समय के लिए था और आज के लिए भी। आज आप आपके पड़ोसी से कहिए, आप कह सकते हैं कि आनंद का सुसमाचार मुझे मिला। कहिए अपने पड़ोसी को कि मुझे आनंद का सुसमाचार मिला, मैं नहीं डरूंगा, बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। और फिर उन्होंने तीसरी बात क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया कि जो स्वर्गदूत ने बोला। और वे क्या करते हैं? अपनी भेड़ों को छोड़ते हैं और कहां जाते हैं आपको पता है? यीशु को देखने जाते हैं। उनका काम तो क्या था? रखवाली करना, सबको देखना। लेकिन उन्होंने जैसे स्वर्गदूत को कहते सुना कि बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा, तुम्हारे लिए मसीहा जन्मा, तुम्हारे लिए चंगाई दाता जन्मा, तुम्हारे लिए मुक्ति वाला जन्मा है। और जैसे उन्होंने ये सुना उस पर विश्वास किया। क्या आज आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपको और मुझे मुक्ति देगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपको और मेरे जीवन में शांति लेकर? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो आज मेरे जीवन में करेगा? क्या आप विश्वास करते हैं? और उन्होंने क्या किया? अपनी सारी भेड़ों को छोड़ा और कहां चले गए? मसीहा को। और आपको पता है स्वर्गदूत ने उन्हें रास्ता नहीं बताया, बोला यहां से लेफ्ट ले लेना, वहां से लेफ्ट ले लेना और सीधा जाओगे तो 100 फीट होएगा, उसका एकदम एंड में आ जाना। बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। स्वर्गदूत ने बोला तुम बालक को चढ़ने में लिपटा हुआ पाओगे। उन्होंने वो बात पे विश्वास किया। अब उनके लिए और मुसीबत हो गई। बोला बालक को चढ़ने में लिपटा पाएंगे और कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कौन सी चढ़नी, कौन सा वो जगह, कौन सी चारागाह में, किधर किधर। और वो ढूंढते ढूंढते ढूंढते, शायद यहाँ बाइबल में सारी चीजें शायद वो बहुत ढूंढते 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 आए और उन्हें बालक को चढ़ने में लिपटा हुआ पाया। बालक को चढ़ने में उन्होंने क्या किया? पाया। तो जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो जागेगा वो जगाएगा। अंतिम बात जो कहना चाहूंगा कि वे यीशु को देख पाए। क्यों देख पाए? क्योंकि उन्होंने सारी चीजें, सारी बातें, सब बहुत सारी चीजें तो उनकी क्या था? भेड़ थी, वही उनकी जीवन रोटी है। वो सारे गांव की भेड़ों को चराते थे, सब की जिम्मेदारी। उन्हें बहुत सारी चीजों को छोड़ के कहां आए? बोला उद्धार करता जन्मा है, मसीहा जन्मा है। स्वर्गदूतों की बातों पे विश्वास किया और वो ढूंढने के लिए आए। वे देख भी पाए। क्या आज आपकी जो समस्याएं हैं,
तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, मुसीबत है, उनसे अलग हटकर सोचना चाहेंगे? क्या आप हटकर देखना चाहेंगे कि मसीहा आपके लिए जन्मा है, उद्धार करता, और मेरे लिए नहीं वरन पूरे संसार के लिए कहाँ जन्मा है? पूरे संसार के लिए जन्मा है। एक अंतिम में मैं कहानी बताना चाहूँगा। देखिए ये कहानी है, और ऐसा होता है कि ये क्रिसमस के समय में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के कल्चर और परंपराएं होती है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो एक देश में क्रिसमस का मनाया जा रहा है, तो एक परिवार है वो जो क्रिसमस मनाते हैं, तो वो उन्होंने क्या किया, यीशु के जन्म के समय की घटनाओं का एक है रहता ना, जिसको नेटिविटी कहते हैं इंग्लिश में, अब उसको हिंदी में क्या बोल सकते